हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल समाधान। फ्रेंड्स, लीगल समाधान के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एंड हाईलाइटेड केस जो कि है रिलेटेड टू फिल्म उदयपुर फाइल से। चलिए इस टॉपिक पे आज हम वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम इस कंट्रोवर्सी को समझें, जानते हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड के बारे में। फ्रेंड्स, 28 जून 2022 को कन्हैया लाल तेली नाम के एक टेलर की बहुत ही निर्मम तरह से हत्या कर दी जाती है दो लोगों द्वारा, मोहम्मद खौस और मोहम्मद रियाज के द्वारा, क्योंकि कन्हैया लाल ने एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट जो कि बीजेपी की सस्पेंडेड स्पोक्स पर्सन मिस नुपुर शर्मा ने किया था, उसको उन्होंने अपने फेसबुक पर शेयर किया था और इस घटना का वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था, जिसके बाद उन दोनों अक्यूज़ को पुलिस ने अरेस्ट किया था और वो केस आज भी पेंडिंग है। और हाल ही में उन दोनों अक्यूज़ को हाई कोर्ट से बेल भी मिली थी। इसी इंसिडेंट पे बेस्ड एक फिल्म को रिलीज़ किया जाना था 11 जुलाई 2025 को, जिसको CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने A कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया था और इस फिल्म के अंदर 55 कट्स किए गए थे, जिसके बाद उनको इसको रिलीज़ करने की परमिशन मिली थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी थी और इसीलिए इसको जगह जगह पर ना रिलीज़ किए जाने की डिमांड्स उठने लगी। और हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस PIL के तौर पर फाइल किया गया बाय मिस्टर मौलाना अरशद मदनी, जो कि प्रेसिडेंट है जमात उलेमा ए हिंद के। उन्होंने और न्यूज़ में ये बात आई कि जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने इस फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी है। और उसी के बाद से ये एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा या ये एक परमानेंट स्टे कोर्ट ने इस फिल्म पे लगा दिया है। फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये पूरा जो कोर्ट में लिटिगेशन पेंडिंग है वो है क्या, और ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में अभी तक क्या ऑर्डर्स पास किए हैं और आगे क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जब ये केस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में PIL के तौर पर फाइल किया गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहते हुए फिल्म पर स्टे लगाया कि जो पिटिशनर हैं यानी कि मिस्टर मौलाना अरशद मदनी, उनको कोर्ट के पास इस पिटीशन को डालने से पहले एक सही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था। और वो सही प्रोसेस ये था कि उनको सेक्शन 6 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंदर एक पिटीशन डालनी चाहिए थी, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस फिल्म को डीसर्टिफाई या अनसर्टिफाई कर सके और इसके पब्लिक एग्जीबिशन पर रोक लगा सके ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। और ये कहते हुए कोर्ट ने मिस्टर अरशद मदनी जी को ये डायरेक्ट किया कि वो 14 जुलाई 2025 तक सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करे और अपनी पिटीशन वहाँ पे लगाए, और तब तक के लिए एक स्टे ग्रांट कर दिया। कोर्ट के इस डिसीजन के बाद दोनों ही पार्टीज़ ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपनी अपनी रिस्पेक्टिव प्रेयर्स के साथ अप्रोच किया, और जो एक्यूज थे इस केस के, उन्होंने वहाँ पे SLP फाइल करी और उनको रिप्रेजेंट इस समय कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बल एंड सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी। और रिस्पोंडेंट फिल्म मेकर्स की तरफ से अपीयर हुए इसमें सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया एंड इस्लामिक स्कॉलर एंड फेमस यूट्यूबर एडवोकेट सैयद रिजवान अहमद सर। अब जानते हैं कि दोनों पार्टीज़ के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। अगर हम बात करें एक्यूज्ड साइड के, तो एक्यूज्ड के काउंसिल एडवोकेट कपिल सिब्बल जी का ये व्यू था कि जो फिल्म है इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को विलीफाई किया गया है, उनको नेगेटिव तरह से पोर्ट्रे किया गया है, और अगर ये फिल्म रिलीज़ होगी तो कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर और हार्मनी को थ्रेट होगा। और साथ ही में उन्होंने ये कहा कि CBFC ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देकर वायलेशन किया है सेक्शन 5B ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑफ द गाइडलाइंस डेटेड 6/12/1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें रिस्पोंडेंट फिल्म मेकर्स की, तो उनके पॉइंट्स ये थे कि इस फिल्म में किसी भी तरह से किसी कम्युनिटी को टारगेट या नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे नहीं किया गया है। ये जो फिल्म है ये ओरिजिनल रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, और ये फिल्म किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन को नहीं बल्कि एक्सट्रीमिज्म को टारगेट करती है। और अगर ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई तो इससे
फिल्म मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि जो फिल्म मेकर है और जो विक्टिम की फैमिली है उनको बहुत तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं कि वो इस फिल्म को रिलीज़ ना करें। सो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग के टाइम पे क्या कहा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में ये कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने इस बात से एग्री किया कि जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वो एक सही डायरेक्शन में था, और दोनों पार्टीज़ को ये डायरेक्शन दी कि पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोसीडिंग्स हैं अंडर सेक्शन 6 उसकी रिपोर्ट और आउटकम का वेट करे, उसके बाद ही इस केस में प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जाए। अब ये जो केस है ये लिस्टेड है 21 जुलाई 2025 एंड अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जो अंडर सेक्शन 6 की प्रोसीडिंग है उसका आउटकम क्या रहता है। हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस केस के रिगार्डिंग जो भी लिटिगेशन चल रही है उसके रिगार्डिंग जो मीडिया में कन्फ्यूजन है और लोगों में जो कन्फ्यूजन है उसको बहुत हद तक मैंने एज ए एडवोकेट क्लियर करने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है कि इस केस का जो भी आउटकम होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड मैं आपसे इस वीडियो में एक सवाल पूछता हूँ कि क्या इस फिल्म को रिलीज़ किया जाना चाहिए या नहीं, और आप अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में विद रीजंस कि फिल्म को क्यों रिलीज़ किया जाना चाहिए या क्यों इसे रिलीज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।